नमस्ते। मैं कोई अंधविश्वासी व्यक्ति नहीं हूं, ये आप जानते हैं। तार्किक व्यक्ति हूं, तर्क के धरातल पर कोई बात कहता हूं। लेकिन मैं ये बात कह चुका हूं कि सूर्य कुमार यादव को कप्तानी से हटाना एक भयंकर पाप था। पाप किसको कहते हैं? पाप उसको कहते हैं जब किसी निर्दोष व्यक्ति को पीड़ा दी जाए, उसको तकलीफ दी जाए। पाप उसको कहते हैं जब किसी ईमानदार व्यक्ति पर बेईमानी का इल्जाम लगाया जाए। पाप उसको कहते हैं जब निर्दोष व्यक्ति को दोषी करार दिया जाए। और सूर्य कुमार यादव के साथ वही पाप किया गया था। यह बात मैंने आपको पहले कही थी, फिर कह रहा हूं। और अब जब मैं ये कह रहा हूं तो आयरलैंड से हारकर टीम इंडिया ने जो निराशा दी है, उसने सूर्य कुमार यादव के पाप वाली बात को प्रमाणित कर दिया है। मैं फिर से कह रहा हूं, पाप किसको कहते हैं मैंने स्पष्ट किया। और सूर्य कुमार यादव निर्दोष थे। उनको विश्व कप जीतने के बाद टीम से हटाकर, कप्तानी से हटाकर जो पाप किया गया था, उस पाप ने भारतीय टीम का पीछा किया है। और उसके फल ने, उसके दुष्परिणाम ने भारत की विश्व विजयी टीम को आयरलैंड के खिलाफ कमजोर साबित कर दिया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपेक्षाकृत एक नई टीम है, एक नई नवेली टीम है। और उससे भारत की टीम 2-0 से सीरीज हार गई, यानी कि भारत की टीम का व्हाइट वॉश हो गया। मैं ये कहता हूं कि सूर्य कुमार यादव को हटाने का जो पाप किया गया था, उस पाप ने अपने परिणाम देना शुरू किया है और भारतीय टीम का पीछा करना शुरू कर दिया है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत कोई सीरीज नहीं हारा था, कोई सीरीज नहीं हारा था। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत ने एशिया कप जीता था। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, ऑस्ट्रेलिया में 2020 मैचेस में। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में अभी 4 महीने पहले यहीं इसी जगह पर विश्व कप जीता था और भारत 2 बार लगातार 2020 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बना था। सूर्य कुमार यादव 2024 की विश्व कप विजय यात्रा में भी भारतीय टीम का हिस्सा थे और फाइनल में उनका वो विस्मयकारी कैच कोई नहीं भूल सकता साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ये ठीक है कि सूर्य कुमार यादव फॉर्म से बाहर थे, लेकिन उनकी कप्तानी में भारत कोई मैच, कोई सीरीज समग्र नहीं हारा था। और सबसे लंबे टाइम तक भारत ने 16 सीरीज तक ना हारने का रिकॉर्ड बना लिया था। लेकिन सूर्य कुमार यादव को कप्तानी से हटा दिया गया, यह कहते हुए कि आप लंबे समय से फॉर्म से बाहर हैं। क्या यह ठीक था? क्या यह जस्टिफाइड था? क्या दुनिया में इससे पहले कभी ऐसा हुआ था? क्या आपको कोई उदाहरण याद आता है कि किसी विश्व विजयी कप्तान को या 2 बार विश्व विजयी टीम का हिस्सा रहे व्यक्ति को ऐसे विश्व कप के जीतने के फौरन बाद कप्तानी से हटा दिया जाए? अगर मिलता है तो आप कमेंट में लिखकर बताइए, मुझे खुशी होगी अगर मैं अपने आप को दुरुस्त कर सकूं तो। सूर्य कुमार यादव को हटाकर श्रेयस अय्यर को भारत की टीम का कप्तान बनाया गया। और वो श्रेयस अय्यर जो कि एक शानदार बल्लेबाज हैं, जिनको हम सरपंच के नाम से भी जानते हैं, उनकी कप्तानी में बेचारे श्रेयस अय्यर अपनी कप्तानी में पहली सीरीज ही हार गए। किससे? आयरलैंड से। जब भी इतिहास लिखा जाएगा, यह कहा जाएगा कि श्रेयस अय्यर अपनी कप्तानी की पहली सीरीज हार गए, और वो भी किससे? आयरलैंड से। उनसे पहले सिर्फ ऋषभ पंत अपनी कप्तानी में 2 मैच हारे हैं। इससे पहले किसी भारतीय टीम के कप्तान की ऐसी खराब शुरुआत नहीं रही है। अब आप कहेंगे कि आप क्या बातें कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप, कैसे कोई पाप हो सकता है, पुण्य हो सकता है? अरे एक खिलाड़ी फॉर्म से बाहर था, उसको टीम से बाहर कर दिया गया, और क्या हुआ इसमें क्या पाप हो गया? भारत में इतना टैलेंट है, भारत में इतने सारे लोग अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए ना, वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिलाया, वो पाप नहीं था क्या? कई लोग उसको भी पाप कह रहे हैं। लेकिन पाप क्या होता है, ये जरा ध्यान से समझ लीजिए। पाप तब होता है जब किसी निर्दोष को दोषी करार दिया जाए। पाप तब होता है जब किसी गुनहगार को बेगुनाह बताकर उसे बरी कर दिया जाए। सूर्य कुमार यादव का दोष यह था कि वो लंबे समय से फॉर्म में नहीं थे, लेकिन फिर भी विश्व कप में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण पारियां खेली थी। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है? क्या इसको आप सही कहेंगे कि इतना जीतने वाले कप्तान को यूं ही बाहर कर दिया गया?
जिसने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, जिसने भारतीय भावनाओं का खेल के मैदान में आलोचना सहने के बाद भी सामना किया, उसको ऐसे बाहर कर दिया गया। क्या उसके मन में पीड़ा नहीं रही होगी? क्या उसका दिल दुखा नहीं होगा? सोचिए जरा, आपके साथ ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा? यही बात मैं कहना चाह रहा हूं और इसी को मैं पाप कहना चाह रहा हूं और इसी को मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सूर्य के मन से निकली आह थी जिसने भारतीय टीम का पीछा किया। वैसे तो उन्होंने बयान दिया कि श्रेयस अय्यर के लिए वो अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि खुद सूर्य कुमार यादव बहुत बुरा महसूस कर रहे होंगे कप्तानी से हटाए जाने के बाद? यकीनन वो बहुत बुरा महसूस कर रहे होंगे, यकीनन उनका दिल दुखा होगा, यकीनन उनको पीड़ा हुई होगी, यकीनन आह निकली होगी। और उस आह ने इतनी जल्दी भारतीय टीम को एनगल्फ कर लिया कि कई लोगों को हैरानी हो रही होगी कि वो टीम जो तड़ातड़ मैच जीत रही थी, सामने वाली टीम के छक्के छुड़ा रही थी, वो आयरलैंड की नई नवेली इनएक्सपीरियंस्ड अनुभवहीन टीम के सामने बिखर गई, चारों खाने चित हो गई। अभिषेक शर्मा 2026 के साल में ही 6 बार 0 पर आउट हुए हैं। ये सही है कि उन्होंने पहले मैच में 50 भी बनाई थी और ये भी सही है कि वो एक ताबड़तोड़ बैटिंग करने वाले शानदार बल्लेबाज हैं, लेकिन ये भी सच है कि 2026 के साल में वो 6 बार 0 पर आउट हो चुके हैं। अब सिर्फ एक ही खिलाड़ी उनसे आगे है 7 बार 0 पर आउट होने वाला। संजू सैमसन 0 पर आउट हो गए, डक पर रिव्यू लिया, उसके बाद भी आउट हो गए। ईशान किशन शानदार फॉर्म में थे, वो भी आउट हो गए। ये टॉप ऑर्डर है भारतीय टीम का। श्रेयस अय्यर वो भी शानदार फॉर्म में थे, वो भी कुछ नहीं कर पाए कप्तान होने के बाद भी। ये भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर की कहानी है जो कि चारों खाने चित हो गया। क्या इसको आप शाप का परिणाम नहीं मानते? क्या इसको आप शापित होना नहीं मानते कि विश्व चैंपियन टीम जिसने महान टीमों के छक्के छुड़ा दिए, वो आयरलैंड जैसी टीम के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई? भविष्य की भारतीय टीम बनाने के चक्कर में कोच गौतम गंभीर और अजीत अगरकर जो कि चीफ सेलेक्टर हैं, उन्होंने भारतीय टीम का बंटाधार कर दिया। सख्त दिखने के चक्कर में, स्ट्रिक्ट दिखने के चक्कर में उन्होंने भारतीय टीम की बैंड बजा दी। वो भारतीय टीम जो मैच पे मैच जीत रही थी, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रही थी, वो आयरलैंड से हार गई। ये बड़ी घटना है भारतीय क्रिकेट की, इस पे हाहाकार मचना ही चाहिए। आगे इंग्लैंड का दौरा है, देखते हैं वहां क्या होता है। लेकिन भविष्य की भारतीय टीम बनाने के चक्कर में वर्तमान की चैंपियन टीम को घटिया टीम बना दिया गया, चीफ सेलेक्टर और कोच के द्वारा। ये तो अप्रमाणित है। क्यों किया आपने ऐसा? जवाब दीजिए। श्रेयस अय्यर से मुझे कोई दिक्कत नहीं, श्रेयस अय्यर शानदार खिलाड़ी है, श्रेयस अय्यर शानदार बल्लेबाज है, कई बार उन्होंने अपने बल्ले से इस बात को साबित किया है और मैं उनको घसीट नहीं रहा। उनको कप्तान बनाया गया तो वो कप्तानी करेंगे, लेकिन शाप का क्या होगा, दिल दुखाने का क्या होगा जो दुखा है? और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मैं पाप और पुण्य को बिल्कुल साफ कर रहा हूं, स्पष्ट कर रहा हूं। इसमें थोड़ा आध्यात्मिकता का भी पुट है मेरी इस एनालिसिस में। आप सहमत हैं तो भी लिखकर बताएं, आप असहमत है तो भी लिखकर बताएं, मुझे पता चलना चाहिए कि मैं कहां गलत हूं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है और मैं मजबूती से ऐसा एहसास कर रहा हूं कि निरपराध मन को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। उसकी आह पीछा करती है और उसकी आह बहुत कुछ जलाकर खाक कर देती है। सहमत है तो खूब शेयर करें, असहमत है तो भी लिखकर बताएं, मुझे पता चले कि मैं कहां पर गलत हूं। थैंक यू सो मच।